गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसके पहले जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, उससे रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड करा हुआ है जिसका लिंक नीचे दे रखा है हमने, आप लोग उसको देख लेंगे। आज अपने एक फुल फ्लेजेड सवाल करेंगे। डिसोल्यूशन के वक्त हमें जनरली पहला अकाउंट जो बनाना होता है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं सबको बेचना होता है हमें और सबको पे ऑफ करना होता है, एज बिकॉज वी आर डिसॉल्विंग द फर्म, सो वी नीड टू सेल ऑफ आवर एसेट्स और जो भी हमारे देनदारी हैं उनको पे ऑफ करना होता है। इस वजह से रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग खोलते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम जो बनाते हैं दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। The method of preparing the partner's capital account is similar to that of the partner capital account which we made during admissions and retirement of a partner. उसी प्रिंसिपल्स पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और तीसरा जो अकाउंट बनता है दैट इज द बैंक अकाउंट, बिकॉज वी हैव टू रिसीव द पेमेंट्स फ्रॉम रियलाइजेशन एंड वी हैव टू पे ऑफ। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि आप अगर पैसा आपको मिल रहा है तो उसको बैंक अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, डेबिट करेंगे। और अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है तो वो उसके नाम पे अपने एंट्री कर देंगे। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है जब कोई पार्टनर कोई एसेट विड्रॉ करता है, और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उस हालत में उसके अकाउंट को अपने क्रिएट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी सम्स नंबर 6। देखिए यहाँ पे सम्स नंबर 6, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। इसमें 3 पार्टनर्स हैं, सिमरन है, पूजा है, श्वेता है। ओके, इन्होंने अपने फर्म को डिसॉल्व होने का डिसाइड किया हुआ है। तो ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन सन्डे क्रेडिटर्स 20,000 रुपये हैं, यानी इसको पे ऑफ करना पड़ेगा हमें। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मशीनरी का बैलेंस शीट वैल्यू है 80,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, सन्डे क्रेडिटर्स 10,000 रुपये, कैश एट बैंक 30,000 और स्टॉक है 15,000। तो जैसा हमने पहले बताया था कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसमें केवल बैंक अकाउंट अपने ट्रांसफर नहीं करते हैं, बाद बाकी जितने भी सारे एसेट्स बचे हुए हैं सबको अपने रियलाइजेशन में डेबिट साइड में दिखाना होता है। ओके, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है यहाँ पे? पार्टनरशिप वर डिसॉल्व्ड, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सिमरन ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। ओके, इन्वेस्टमेंट जो 20,000 रुपये का है यहाँ पे, सिमरन ने क्या किया है कि उस इन्वेस्टमेंट को खुद के लिए ले लिया है, मगर 5% डिस्काउंटेड रेट में। ओके, तो ये इसके कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट करना पड़ेगा 5% घटा के सिमरन के अकाउंट में। नेक्स्ट इज अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। ये बेचकर हमें ये पैसे मिल रहे हैं। मशीनरी पे 90,000 मिल रहा है, डेटर्स में 9,000 मिल रहा है और स्टॉक पे 14,000 मिल रहा है। तो ये अपने डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट में। जो कैश अकाउंट आ रहा है या जा रहा है उसका इफेक्ट बैंक अकाउंट में, और जो पार्टनर्स अपने ले रहे हैं या दे रहे हैं उसके अकाउंट के, उसका इफेक्ट हटास कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स वे पेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब ये देखिए, जो क्रेडिटर्स को हमें 20,000 रुपये देने हैं यहाँ पे, ओके, ये हम इनको फाइनली पे कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, तो ये हमको दिखाना पड़ेगा बैंक अकाउंट पे और रियलाइजेशन अकाउंट पे। लास्ट वन इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज। और फर्म को डिसॉल्व करने का जो प्रोसेस अपने अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें जो खर्चा जो आ रहा है दैट इज 2,000 रुपीज। So that also needs to be shown in the realization account and the bank account. Okay, now let's see how you solve the sums. देखिए, जैसे मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट खोलना होता है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट आ गया यहाँ पे। अब जो भी बैलेंस शीट में एसेट दे रखे हैं कैश एट बैंक को छोड़कर,
वो सब हमको बैलेंस शीट वैल्यूज में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मशीनरी हमारे बैलेंस शीट में था 80,000 रुपये का, तो उसको ये अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिए टू मशीनरी अकाउंट 80,000। इन्वेस्टमेंट दे रखा था 20,000 का, वो हमने डेबिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। डेटर्स है 10,000 रुपये का, वो दिखा दिया। स्टॉक है 15,000 का। लीविंग द कैश एट बैंक, तो ये बात ये इसको बोलते हैं ये ट्रांसफर एंट्री। यू आर ट्रांसफरिंग द एंट्रीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होता है। यू डोंट शो इट इन द डबल मीन्स अनदर अकाउंट, ओके, एज बिकॉज यू आर क्लोजिंग दिस। लाइबिलिटीज में जो पार्टनर्स कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के जो भी आइटम्स हैं वो छोड़कर कुछ भी अगर पे देनदारी है वो दिखा देंगे यहाँ पे। तो हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, वो भी बैलेंस शीट वैल्यू में दिखा दिया हमने। ओके, नेक्स्ट इज ये हमको क्लासिफाई करना होता है कि किन किन आइटम्स को हम बेच रहे हैं और कौन कौन से आइटम्स को पार्टनर्स ले रहे हैं। ओके, तो देखिए जो बिक रहा है वो अपने बैंक में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए बाय बैंक, मशीनरी को बेचकर मिला है 90,000 रुपये, डेटर्स से रियलाइज हुआ 9,000 रुपया, स्टॉक को बेचकर मिला 14,000 रुपया। ओके, तो ये हमने इसको पे ऑफ कर दिया और ये रिसीव हुआ। और पे ऑफ किसको कर रहे हैं हम लोग? सन्नी क्रेडिटर्स को 5% कम कर रहे हैं, यानी उसको हम लोग फाइनली पे कर रहे हैं 19,000 रुपया। और इसके अलावा जो अलग से एक्सपेंस हो रहा है फॉर कंडक्टिंग द डिसोल्यूशन प्रोसीडियर्स, दैट इज 2,000 रुपीज, इसको भी खर्चे में दिखा दिया हमने। ओके, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट को सिमरन ने ले लिया है, तो वो देखिए सिमरन के कैपिटल में डेबिट कर देंगे हम लोग। जिस वैल्यू में ले रखी है उस कैपिटल में, उस रेशियो उतना वैल्यू में डेबिट कर देंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने का है कि बहुत बार अनरिकॉर्डेड कुछ एसेट्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है, उसके पैसे मिलते हैं हमें, उसको बेचकर पैसे मिलते हैं। और बहुत उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होते हैं जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया लेकिन उसके पेमेंट्स करने होते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में केवल आप ट्रांसफर एंट्री पास नहीं करोगे जो हमने ऊपर में किया है, क्या करेंगे उसका पेमेंट और जो रिसिप्ट है, जो ट्रीटमेंट करते हैं एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट करेंगे। पर चूंकि इस सवाल में कोई ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं है इसलिए हम उसको इंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारा जो भी एसेट्स था उसको हमने बेच दिया, पेमेंट्स कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि एग्जैक्टली आपको जो पेमेंट करना है उतना ही आपके पास एसेट रियलाइजेशन नहीं होता, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है। ज़्यादा होगा सो दैट विल बी योर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, लॉस होगा कम होगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, देखिए तो टोटल क्रेडिट साइड को जोड़कर आ रहा है मेरा 1,52,000। ओके, और डेबिट साइड से जब बैलेंस कर रहे हैं तो इसका बैलेंस निकल रहा है 6,000, यानी डेबिट साइड का टोटल है 1,46,000। ओके, इनकम हो रहा है आपका 1,52,000 और खर्चा हो रहा है टोटल 1,00,000, इसको जोड़ेंगे तो 1,46,000 आएगा। सो दिस सरप्लस 6,000 इज द रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये पार्टनर्स को मिल जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? जो रेशियो दे रखा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इक्वल रेशियो। तो चूंकि सवाल में कोई रेशियो नहीं दे रखा है इसलिए तीनों पार्टनर्स में ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ओके, so this was how you prepare the realization account. Next is we will be moving on to the partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल में देखिए पर्टिकुलर्स इन तीनों का अलग अलग अकाउंट बना लिया हमने। जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे थे उसको हमने एज इट इज उतार लिया है बाय बैलेंस BD 50,000, 40,000, 30,000। इसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा था, सो दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, तो वो भी तीनों में बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। ओके, प्लस अभी जो ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आया है तीनों के हिस्से में वो भी अपने इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 2,000, 2,000, 2,000,
ओके। प्लस डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में सिमरन ने इन्वेस्टमेंट लिया था पर्सनल यूज के लिए, तो वो देखिए 19,000 यहाँ पे डेबिट हो गया। ओके, और चूंकि और कोई एंट्रीज नहीं है इसलिए अब इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग में आ रहा है 38,000 सिमरन को देना है, पूजा को देना है 47,000 और इसको देना है 37,000। दिस इज द फाइनल पेमेंट विच द पार्टनर्स विल गेट ऑन अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसके बाद जो फाइनली बनाएंगे अपने बैंक अकाउंट। ओके, तो ये रहा बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, और जो बैंक का बैलेंस जो हमने ट्रांसफर नहीं किया था उसको यहाँ दिखाएंगे, टू बैलेंस BD 30,000। ओके, जो जो एक्टिविटी से पैसे आए हैं वो डेबिट करना है, और जिस चीज से पैसे गए हैं उसको क्रेडिट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए हमने मशीन बेचे थे 90,000 में, डेटर्स बेचे थे, डेटर्स से रियलाइज हुआ था 9,000 रुपये और स्टॉक से मिला था 14,000 रुपये, ये डेबिट में कर दिया हमने। पेमेंट्स क्या करे हैं, क्रेडिटर्स को हमने पे किया 19,000 रुपया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया 2,000 रुपया। ओके, और फाइनली पार्टनर्स का जो बैलेंसेस निकल के आया था, द फाइनल पेमेंट टू देम, तो सिमरन का 38,000 रुपया, इसका 47,000 रुपया, इसका 37,000 रुपया, इन तीनों को जोड़ के देखा जाएगा तो 1,22,000 रुपया ये टोटल पेमेंट पार्टनर्स को दे रहे हैं एज अ रिफंड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, सो इसका एक ही तरीका है कि लास्ट में आपका बैलेंस जो है बैंक अकाउंट का कोई नहीं रह जाएगा, एंड बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। तो आप बैंक के डेबिट में जोड़ रहे हैं तो 1,43,000 आ रहा है, और क्रेडिट जोड़ रहे हैं तो 1,43,000 आ रहा है। दैट मीन्स आपने अपने सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है बाय रियलाइजिंग योर एसेट्स और रिटर्निंग द फंड्स टू द पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द sums relating to dissolution. Okay, let's see one more sums. Sum number 10 देखेंगे। Ritik, Shom and Mohit were partners, sharing profits in the ratio of 3:2:1. The balance sheet was as follows. कैपिटल अकाउंट दे रखा है ऋतिक का, शोम का, मोहित का, 1,86,000 टोटल है। रिजर्व्स है 18,000, रिजर्व्स बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, इसको जैसे सैलरी क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। और डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है और ये चला जाएगा आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर्स जैसे दिखाते हैं सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें इन द पार्टनर इन द रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। ये एसेट्स दे रखा है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, कंप्यूटर्स है, डेटर्स है, अक्रूड कमीशन है एंड कैश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to pass the transfer entries for transferring the assets and liabilities to the realization account, leaving cash and partners capital. Okay, और कोई रिजर्व या पीएल अकाउंट है वो, बाकी सारे चीजों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देगा। कंडीशंस क्या है फर्दर, ऋतिक बिल्डिंग ले रखा है और क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। दूसरा, accrued commission was not collected। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखने का है कि अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो भले बोले या ना बोले हमें उसका कंपल्सरी पेमेंट करना ही होता है। ओके, मगर जब तक एसेट्स के बारे में कुछ ना बोले तब तक उसका रियलाइजेशन हम नहीं दिखा सकते हैं। ओके, वो हम लोग ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। ओके, फॉर एसेट्स दे दैट मस्ट बी प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अक्रूड कमीशन का कुछ भी कलेक्शन नहीं आया, तो ये नहीं इसका फर्दर कोई एंट्री नहीं आएगा, बस ट्रांसफर करके छोड़ देना है। अच्छा, whereas there was a contingent liability of 3,600 that was paid, तो ये देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, तो इसको हमें शो करना पड़ेगा इन द पेमेंट साइड। ओके,
अदर एसेट रियलाइज्ड, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कंप्यूटर्स है, ये कैश मिल रहा है हमें, जो रिलेशन क्रेडिट में चला जाएगा और बैंक के डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस कितना है, 3600 है, तो इसको दिखाएंगे रिलेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद कह रहा है कि अ कार वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक कार है जो कंप्लीटली डेप्रिशिएटेड हो चुका था, जिसको कि वॉज टेकन बाय ऋत्विक फॉर 24,000। वो उसको ऋत्विक ने ले लिया है पर्सनली यूज के लिए 24,000 में। तो ये ड्राइंग्स हो गया पार्टनर्स का। और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है किसी एम्प्लॉय का 24,000 का, उसको उसने अंडरटेक किया है पे ऑफ करने का। ओके, सो लेट्स प्रोसीड ऑन विद द सम्स। देखिए, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और उसमें अपने ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। ओके, लीविंग कैश एट बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के जो आइटम्स हैं। तो बाकी सारी चीज़ों को हमें ट्रांसफर करना होता है। देखिए पहले क्या क्या है इसमें। बिल्डिंग 60,000, प्लांट मशीनरी 1,32,000, स्टॉक 36,000, कंप्यूटर 37,200, डेटर्स 30,000, एक्रूड कमीशन 6,000। तो जो भी सारे आइटम्स हमें बैलेंस शीट में दे रखे थे वो हमने ट्रांसफर कर दिया है एसेट्स को। लायबिलिटीज में क्या है, बाय ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज जो था वो दिखा दिया 18,000 हमने। डेप्रिसिएशन रिजर्व्स दिखा दिए 30,000 और क्रेडिटर्स दिखा दिए 66,000। ये जो रिजर्व्स होते हैं किसी भी तरीके का, इसका पेमेंट नहीं होता है, बिकॉज ये आपने प्रोवाइड किया था, पैसा अलग हटाया था, तो ये आपकी लास्ट में लायबिलिटी नहीं रह जाती है। ओके, सो दैट इज ट्रांसफर्ड बट नॉट पेड ऑफ। तो हमारा ट्रांसफर एंट्री खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि किस एसेट्स को बेच के क्या मिल रहा है और क्या लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ऋतिक ने बिल्डिंग ले लिया है, तो बाई ऋतिक कैपिटल में चला जाएगा। बिल्डिंग 60,000 और उसने कार लिया है जो कि डेप्रिशिएट हो गया था 24,000 में, तो वो अपने रियलाइजेशन क्रेडिट में दिखा दिए। उसी तरीके से he has taken the responsibility to pay off the creditors and outstanding salary, तो उसको डेबिट में डाल दिया उसके खाते में। क्रेडिटर्स को उसने पे ऑफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी 60,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहा है 24,000। तो ये तो पार्टनर्स ने जो अंडरटेक किया था और जो लिया था उसका हमने दिखा दिया। बाकी अब देखेंगे कि बैंक से क्या रियलाइज हो रहा है और बैंक के द्वारा क्या पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए, बाई बैंक एंड कैश, प्लांट मशीनरी को बेच के मिला है 1.5 लाख रुपए, इन्वेंट्री स्टॉक को बेच के मिल रहा है 30,000, डेटर्स को बेच के मिल रहा है, डेटर्स से रियलाइज हो रहा है 27,600 और कंप्यूटर्स को बेच के मिल रहा है 37,200। दिस इज द कलेक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम द एसेट्स। और क्या पे ऑफ कर रहे हैं, तो देखिए टू बैंक या कैश में डेबिट करेंगे, दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे इसको। ईपीएफ हम लोग पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं बताया था, तो मैंने क्या बताया था, लाइबिलिटीज के लिए बोला रहे नहीं बोला रहे, यू नीड टू कंपल्सरी पे दैट ऑफ। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी पे ऑफ किया 3600 का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं 3600 का, तो आपका सारा लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो गया है और एसेट्स रियलाइज हो गया है। अब हमें निकालना है कि पूरे एक्टिविटी में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा और डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे है 4,42,000, ओके, विच इज मोर देन द डेबिट साइड। कितना ज़्यादा है, 26,400। सो 26,400 इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये हमने बांटेंगे, इनके बीच का रेशियो कितना दिया हुआ था, 3:2:1, 3:2:1। इस रेशियो में अपने को इस रिलेशन प्रॉफिट को बांटने का है। तो ऋतिक गेट्स 13,200, सोम गेट्स 8,800 एंड मोहित गेट्स 4,400। ओके, सो वी आर डन विद द रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए, ये है पार्टनर्स कैपिटल।
तो सबसे पहले इनका जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा था बैलेंस शीट में वो ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस BD। ऋत्विक का था 72,000, इसका 51,600, इसका 62,400। ओके, जो रिजर्व दे रखा था उसको हम 3:2:1 में बांट देंगे। तो रिजर्व ऋतिक का 9,000, सोम का 6,000, मोहित का 3,000। रियलाइजेशन प्रॉफिट जो है वो उसको क्रेडिट कर देंगे इसमें 13,200, 8,800, 4,400। क्लियर। अब इसके बाद कोई पार्टनर अगर कोई एसेट लिया है या फिर कोई लायबिलिटी पे ऑफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो उसका एडजस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा। तो केवल ऋतिक ने लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो देखिए बाय रिलेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये इसमें बैठा दी, क्योंकि वो क्या पर्सनली अपने अकाउंट से पे ऑफ कर रहा है, सो दैट इंक्रीजेज हिज रिसीवेबिलिटी। ओके, उसी तरीके से क्या क्या विड्रॉ किया है वो अपने नाम पे, बिल्डिंग ले लिया है 60,000 में और कार लिया है 24,000 में। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट अपने कैपिटल अकाउंट में कर दिए। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने पर फाइनल जो पे ऑफ अमाउंट आ रहा है वो ऋतिक को मिलना है 1,02,000 रुपये, सोम को मिलना है 26,400 रुपये, सॉरी 66,400, और इसको मिला 69,800। ओके, दिस इज द फाइनल रिफंड ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स ऑन अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखेंगे जो बैंक का बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस शीट में वो हमने ट्रांसफर कर दिया टू बैलेंस BD 16,800। अब क्या क्या पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो जब रियलाइज किए थे तो हमने प्लांट बेचा था 1.5 लाख में, ये पैसे आ रहे हैं। स्टॉक्स से हमको रियलाइज हुए थे 30,000, डेटर्स से मिले थे 27,400 और कंप्यूटर्स को बेच के मिला था 37,200। तो ये पार्टनर्स में हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या अमाउंट हमने बैंक से पे किया है, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया है। ओके, सो द लायबिलिटीज दैट यू हैव पेड ऑफ इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का हमने सल्टारा किया है 18,000 रुपए में। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी पे किया 3,600 रुपए में, और रिलेशन एक्सपेंसेस हमारे गए हैं 3,600। सो दिस इज व्हाट यू आर पेइंग टू द आउटसाइडर्स। ओके, अब लास्ट जो पेमेंट कर रहे हो दैट रिलेट्स टू योर पेमेंट और रिफंड ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स। ओके, तो ऋतिक को हमने लौटाया है 1,02,000 रुपये, सोम को लौटाया है 66,400 और 69,800 टू मोहित। ओके, दैट मीन्स you are refunding a total of 2,36,400 to the partners as repayment of capital and final settlement of account. Okay, so children, this is how you dissolve a firm and the type of accounts which you prepare when you are dissolving a firm. So this is for class 12. But when you go to higher classes, you may have to prepare additional accounts. Okay, so which we will be doing in the upcoming videos. Okay, so ये था total overview, और next video will be on the next sums relating to the dissolution. Okay, till then keep learning, and if you have any problem, please do write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you